मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदार्य जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वव्यापैकचिद्रूप शिरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमेयादिभूत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार गाथा से। जे जान तो अर अंत ने गुण द्रव्य ने परे पणे ते जीव जाने आत्मने तसु मोह पामे लेखरे। इस गाथा के अंतर्गत संस्कार की सार्थकता और निरर्थकता के टॉपिक में हमने स्वानुभूति दर्शन के माध्यम से कई प्रश्नोत्तर पर स्वाध्याय प्रारंभ किया है। इसमें कल एक प्रश्न की बात हो चुकी थी कि एम कहेवामां आवे कि जो ઊંડા संस्कार नाख्या हसे तो आ भवમાં कार्य न थाय तो बीजा भवમાં कार्य थया वगैर रहसे नहीं, है न। तो ऐसा आपने बंसरी को किसी ने कहा कि ऐसा आपके प्रवचन में आपके बोल में हमने ये बात पढ़ी है। तो बंसरी उत्तर में कहते हैं कि पुरुषार्थ उपाड़ना ने एम भावना रहवी જોઈએ कि हूँ पुरुषार्थ उपाड़ूं। તેને એવી ભાવના ન રહેવી જોઈએ કે સંસ્કાર હશે તો તેની મેળે પુરુષાર્થ ઉપડશે। यानी संस्कार के अधीन पूर्व की पर्याय के अधीन हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पर्याय परस्पर अप्रवृत्त है। पुरुषार्थ उपाड़ना ने तो एवी ज भावना रहवी જોઈએ कि हूँ पुरुषार्थ उपाड़ूं। बहुत ही अद्भुत बात है। पुरुषार्थ करने वाला जीव कभी ऐसा नहीं सोचता कि पूर्व में हमने किया है तो काम आएगा या अभी करेंगे और शायद कार्य नहीं हुआ तो आगे संस्कार काम आएंगे। ऐसी कमजोरी से वो पुरुषार्थ नहीं उठाता। पुरुषार्थ करने वाले जीवों को ऐसी परिणति नहीं होती। लिखा है ना कि पुरुषार्थ उपाड़ने तो एवी ज भावना रहवी જોઈએ कि હું पुरुषार्थ उपाड़ूं। देखो निमित्त प्रधान कथन होते हैं, ये है ना, जो संस्कार यथार्थ नाख्या होय तो તેને પુરુષાર્થ ઉપડે જ તેવો એક સંબંધ છે નિમિત્ત નૈમિત્તિક। છતાં પોતાને ભાવના તો એવી રહેવી જોઈએ कि હું प्रयत्न करूं, बस यही मैं आत्मा का अनुभव करूं। मुझे तो आत्मा के अनुभव करने की मुख्यता से ही, है ना, वास्तव में पुरुषार्थ करना चाहिए। बाकी पुरुषार्थ नहीं हुआ, है ना, कमजोरी रही तो कम से कम आगे लाभ तो होगा। ऐसे वर्तमान के इस तत्व निर्णय करने के शुभ परिणाम पे हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, ऐसा बंसरी ने कहा। कल इस बोल की चर्चा विशेष हुई थी। अब प्रश्न नंबर इसके आगे का है 533, उस पर विचार करते हैं। 2-3 प्रश्न और है कि संस्कार वाली बात जो उठी ना, क्योंकि जीव को परस्पर अप्रवृत्त वाली पर्याय की पर्याय रूपता जब समझाई तो वह पर्याय की दृष्टि छोड़ने के बजाय पर्याय में हम संस्कार डाले हैं उसका क्या, उस तरफ उसका लक्ष्य गया ना।
अरे जब परस्पर अपरिवर्त है, वर्तमान पर्याय का आगे की और पीछे की पर्याय के साथ संबंध नहीं है, तो पर्याय का लक्ष्य छोड़ने की बात है ना इसमें। तो फिर पर्याय के सामने क्या देखना, फिर पर्याय में क्या है क्या नहीं है उसके विषय के सामने भी क्या देखना है ना। ऐसा बराबर समझ कर, भली भांति समझ कर उस पर्याय संबंधी विकल्प का जो बोझा है ना, मैं कर लूँ या हटा लूँ, उससे निवृत्त होना था। तो ने तो अंत में वो संस्कार के नाम पर बात पकड़ ली, पर्याय को ही पकड़ ली। तो इसीलिए इतनी चर्चा मैं कर रहा हूँ। जब पर्याय की पर्याय रूपता में इतनी ज़बरदस्त बात की आचार्य अमरचंद्र देव ने कि एक समयवर्ती पर्याय होती है, चाहे किसी की भी हो, कौन सी भी हो, केवल ज्ञान की हो या अज्ञान की हो, एक समयवर्ती है। उसका काल है ना, उसका जन्म काल ही एक समय का है, बराबर है। और जब एक समय की ही पर्याय होती है, ये स्वरूप है पर्याय का, तो फिर आगे की पर्याय में वो कैसे काम आएगी जब वो एक समय के बाद नष्ट ही होना है। समझ में आया। इसलिए परस्पर अपरिवर्त है, फिर अपने समय में होने वाली वो सुनिश्चित है। इसलिए वो उसे भी ऐसा भी नहीं है कि कुछ पर्याय आगे ले आऊँ, यानी उस संबंधी जो बदलता है उसमें बदलने का भाव किस बात के आवे, और जो त्रिकाल टिकता है तो उसको टिकाने का विकल्प किस प्रकार से आवे। आया ख्याल में। यानी द्रव्य ये अपने स्थायी रहते हुए बदलता है, अर्थात तो हर बदलने वाली पर्याय में मौजूद रहता है। तो बदलना भी जब निश्चित है और त्रिकाल सिद्ध रहना भी निश्चित है, तो बदलने संबंधी या त्रिकाल रहने संबंधी विकल्पों का अस्त होना चाहिए, अर्थात उस विकल्पों से निवृत्त होकर निर्विकल्प होकर आनंद करना चाहिए, है ना। जब मैं त्रिकाल अस्तित्व वाला हूँ, स्थायी हूँ, तो मुझे टिकाने के लिए कोई दवा दुआ के बारे में विचारना नहीं है। और हर समय परिणमता है, द्रव्य परिणमनशील है, और परिणमनशील की भी इतनी ज़बरदस्त तीन बातें कह दी, तो न मुझे इसमें कोई आगे की पर्याय के लिए अभी की पर्याय में कोई बोझा रखना है, कि न मुझे अभी की पर्याय के सामने देखना है, चाहे कौन सी भी हो, क्योंकि एक समय की है ना। तो जो चीज़ नष्ट हो जाती है, चाहे केवल ज्ञान की हो, तो भी उसके सामने देख के क्या मतलब। इस प्रकार से कहीं भी उपयोग को ठहरने का, कहीं भी उपयोग को विकल्प करने का अथवा विकल्प की प्रवृत्ति में संगति करने का कोई भी वजूद नहीं रहता। इतना अद्भुत समझाने के बाद भी जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कुछ भी हो, हमारा काम सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो अभी हम कुछ करें, समझे, विचारे, तो थोड़ी मदद आगे के कार्य, आगे का भाव में, अगले भाव में अथवा अगली पर्याय में हमें कुछ मदद मिल जावे, तो यहाँ कहते कि नहीं मिलती, नहीं मिलती। जब तुम करोगे तब इस पर्याय पे आरोप दिया जाएगा कि तुमने पूर्व की पर्याय में ये किया था, पूर्व में सुना था, पढ़ा था। ये सब निमित्त के रूप में उपचार से कारण कहे जाते हैं, परमार्थ से कोई वो कारण वारण नहीं है। ये बात इतनी शॉर्ट एंड स्वीट समझ में आई ना, इतनी है मूल। इसको लेकर हमने जो स्वानुभूति दर्शन में प्रश्नोत्तर आए हैं इसके संबंधी, तो अपन विचार करते हैं। और भी 2-3 प्रश्न हैं, प्रश्नोत्तर है। देखो, આત્માના અનુભવ સુધી ન પહોંચી શકે તો ઊંડા સંસ્કાર તો લઈને જાજે, ત્યારે संस्कार અને પુરુષાર્થ एक जात હોય તેવું લાગે છે। ये कल प्रश्न मैंने छोड़ा था, याद है ना दर्शन। ये प्रश्न पे आज थोड़ी सी चर्चा करनी है, अर्थात चर्चा की है उसको पढ़ना है। मुझे चर्चा भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इन्होंने ही अपना इस शिष्य की इस जिज्ञासा का उत्तर दिया है। क्या शिष्य ने क्या पूछा, क्या कहा, क्या बताया कि आत्माना अनुभव સુધી न पहुँची शकाय तो ઊંડા संस्कार तो लईने जाजे। जब ऐसा आप कहते हो तो हमें तो संस्कार और पुरुषार्थ दोनों एक जाति के लगते हैं। यानी जो संस्कार डालने की बात जो है ना, तो संस्कार को समझ लेना। संस्कार क्या है, वो व्यवहार ने की विषय वस्तु, कल भी कहा था। संस्कार का अर्थ है कि आत्मा की अनुभूति के लिए पूर्व में जो पूर्वचर व्यवहार होता है, अर्थात तत्व का अभ्यास होता है, तत्व का अभ्यास करके निर्णय होता है, और बार बार स्वाध्याय का माध्यम लेकर तत्व के निर्णय की दृढ़ता की जाती है। और तत्व के निर्णय की दृढ़ता का अर्थ है कि मोह
ढीला होना, मोह का गलना, तो ये सब प्रवृत्ति पूर्व में प्रक्रिया होती है 5 लब्धि रूप, अर्थात तो इस प्रकार के स्वाध्याय के माध्यम से पेट का पुरुषार्थ, अभ्यास रूप भेद ज्ञान, तो ये सारी चीज़ें पूर्व में होती है, मगर फिर भी वो सब स्वभाव रूप है ना, अर्थात तो स्वभाव के अंतर्गत होने वाली ज्ञान का यत्न है। तो ये सब पूर्व में होता है, मगर जब तक उत्तर पर्याय में अथवा तत्समय की योग्यता में यही मैं हूँ, इसीलिए चैतन्य स्वरूप ही मैं हूँ, ऐसी प्रतीति, ऐसे मानने रूप नहीं परिणमेगा, परिणमन रूप भेद ज्ञान नहीं होगा, तो ये सारा पूर्व का किया कराया है ना, वो कुछ काम में नहीं आया, ऐसा कहलाता है। और जब ऐसा मान लेता है तब उस विकल्प से भी निवृत्त हो गया, तो इस प्रकार से भी निरर्थक है अनुभव में, तो स्वभाव में, तो क्योंकि तत्समय की योग्यता है, स्वभाव है, तो उसमें तो ये निरर्थक ही है। और उपचार से सार्थक तब कहलावे कि उत्तर पर्याय में, वर्तमान पर्याय में जब मानने में यही मान लेवे कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, तो पूर्व में किया हुआ उपचार सार्थक है, ऐसा कहलाता है। उससे हुआ ऐसा नहीं है, होगा तो आत्मा के आश्रय से होगा। ये वाली बात अभी आगे भी और भी आने वाली है। देखो क्या कहते हैं बेंसरी कि एक जात न थी, ये जो व्यवहार संस्कार है ना, ये संस्कार की पर्याय और पुरुषार्थ की पर्याय। संस्कार की पर्याय कौन सा तत्व है दर्शन? आश्रव तत्व। और पुरुषार्थ की पर्याय कौन सा तत्व है? संवर निजरा तत्व। तो संवर निजरा तत्व तो वास्तव में आत्मा का स्वभाव है ना, प्रकट करने रूप उपादेय है। और संस्कार तो आश्रव तत्व है, वो तो हे रूप है, छोड़ने योग्य है। वहीं हमें पता चल जाती है कि दोनों की जाति जुदी है, एक स्वभाव रूप है, एक विभाव रूप है। एक वास्तव में आत्मा की अनुभूति, वो आत्मा का स्वभाव है, और ये सब विभाव है, तो दोनों की जाति जुदी है। तो जब जाति जुदी है तो बात खत्म हो गई। उससे क्या मतलब रहा? देखो, एक जात નથી, પ્રયત્નમાં તેને બહુ મૂંઝવણ થતી હોય અને પ્રયત્ન में कमजोरी हो, पुरुषार्थ में कमजोरी हो, ऐसा ले लेना। प्रयत्न થઈ શકતો ન હોય અને ખેદ થતો હોય તેને કહે કે આવા સંસ્કાર લઈને જાજે। है ना, देखो ज्ञानी हो तो पुरुषार्थ में कमजोरी हो तो ऐसे संस्कारों में दिखता है, कहाँ दिखेगा जीव, है ना। और अज्ञानी हो, अगर प्रयत्न हो ही नहीं पाया तो इसे कहेंगे कि तू प्रयत्न में रहना, अर्थात तो वेद ज्ञान के संबंधी माहौल में रहना, कि वहाँ तेरा काम कार्य असामयिक रूप कार्य आने में ये पात्रता है, ऐसा यहाँ कहते हैं। जो થઈ શકે તો પહેલાં તો તું ઠેઠ સુધી પહોંચી જા, प्रयत्न उपड़तो हो तो तू ठेठ સુધી पहुँची जा, यानी पहले तो प्रयत्न होता हो तो पहले आत्मा की अनुभूति ही कर ले। पर आत्मा की अनुभूति का पुरुषार्थ नहीं हो पावे तो एक कार्य छोड़ मत देना। पूर्व में यत्न के रूप में ये भेदज्ञान आदि रूप जो कार्य है, अर्थात आत्मा की अनुभूति के पूर्व में बुद्धिपूर्वक किए जाने वाले जो यत्न हैं, ये भेदज्ञान आदि, तो यहाँ कहते हैं कि उसके द्वारा तू प्रयत्न मत छोड़ना, तो संस्कार नाखजे, ऐसा कहा। संस्कार में पुरुषार्थ में बधु कार्य આવી જતું નથી, मगर उस संस्कार में कोई पुरुषार्थ हो गया ऐसा नहीं है। ये उपचरित पुरुषार्थ है, वो आत्मा के अनुभूति के लिए क्या करना, तो कि वेद ज्ञान करना, तत्व विचार करना। और तत्व विचार करना ये संस्कार की ओर से, अस्वभावने की ओर से कथन है। मगर स्वभाव के नहीं से तो अनुभूति नहीं होती, तो क्या करना, तो क्या अनुभूति ही करना, समझ में ना। अनुभूति के जब अनुभूति नहीं हो रही है तो अनुभूति के लिए क्या करना, तो अनुभूति ही करना, ये बात मुख्य है, ऐसा है ना। देखो ऐसा है, देखो गुरुदेव श्री को ये स्वभाव की हेता कहने वाले वर्तमान में अभी अपने समय में गुरुदेव श्री ही हुए कि पुण्य को हे कहने वाले है। तो आचार्यों ने बहुत इससे भी ताकत से कहा है, अभिसारी का रूप कहा है ना, फिर भी गुरुदेव जी ने हमारे तक पहुंचाया, हमारी आंखें खोली। तो किसी ने उस समय गुरुदेव जी को प्रश्न पूछा, सुनना साथ में, बीच में मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके बताता हूँ क्यों। कि जैसे कहा कि हे गुरुदेव श्री, कि हमें शुभ में तो हमें तो शुद्ध में जाया नहीं जाता, शुद्ध में जाया नहीं जाता, यानी हमें स्वरूप की लीनता होती नहीं, शुद्धोपयोग में जाने की पुरुषार्थ होती नहीं, और अशुभ में जाना नहीं है, है ना, क्योंकि वो तो स्वरूप से पतित कराने वाले भाव है।
तो फिर हमें क्या करना है ना। तो किसी को ऐसा लगा होगा या इनको बुलवाना था गुरुदेव के मुख से कि तू शुभ में जा, यद्यपि ऐसा कह भी देते तो वो कोई गलत नहीं हो जाता। तो ये लिखा है ना, प्रयत्न में रह जी संस्कार नाग जी, संस्कार नाग जी ले तत्व विचार ने छोड़ तो नहीं, तत्व अभ्यास छोड़ना नहीं, ऐसा कह सकते थे। मगर उस व्यक्ति जहाँ से प्रश्न पूछ रहा था, है ना, ज्ञानी की विचक्षण बुद्धि होती है, पता चला कि ये कहलवाना चाहता है कि तू शुभ में आ जाना। तो गुरुदेव जी ने कहा कि देखो, तुम अशुभ में रहना नहीं चाहते, शुद्ध का पुरुषार्थ नहीं होता, तो फिर क्या करना, तो क्या शुभ का पुरुषार्थ करना। अब जो चीज़ नहीं होती तो क्या करना, शुभ का पुरुषार्थ करना। तो फिर से करना, शुभ का पुरुषार्थ ही करने के लिए कहा, शुद्ध का पुरुषार्थ करना। यानी इन्होंने एक बार भी जानबूझ के नहीं कहा, क्योंकि वैसे उसको पुण्य की रुचि थी सामने वाले को, और गुरुदेव कहे तो उसको प्रमाण मिल जावे। देखो, अपेक्षा से बाद में कहा भी होगा, मगर पहले नंबर में तो इन्होंने कहा कि तुम सबसे पहले पुरुषार्थ करना, अगर तुझे पुरुषार्थ नहीं हो पाता तो फिर उठकर वही पुरुषार्थ करना। समझ में आया कि नहीं। ऐसा है, कोई कहे कि मुझे चला नहीं जाता, मैं गिर जाता हूँ, तो क्या करूँ, तो उसे ऐसा कहे कि ठीक है तू 2 घंटा आराम कर ले, ऐसा नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं फिर प्रयास करना, तो फिर प्रयास करना। ऐसा ही कहने की पद्धति है, ये वास्तव में ये बल देने की ये भी एक पद्धति है। देखो यहाँ आगे पढ़ता हूँ मैं। आवे छे ने कि करी जो सके प्रतिक्रमण आदि ध्यान में करजे अहो, है ना। एक बेन श्री बता रहे हैं, करी सके तो ध्यान में प्रतिक्रमण तुम करजे, यानी ध्यान में रहना यही सच्चा प्रतिक्रमण है। शुद्धात्मा में रहना, शुद्धोपयोग में रहना, राग रूप होना ही नहीं, राग रहित पदार्थों को जानना, जाने पर ग्रहण न करे, यही प्रतिक्रमण है ना। ये यहाँ कहते हैं प्रतिक्रमण तू करजे पर ते न बनी सके, अगर शुद्धोपयोग में रहना नहीं बन पाए तो श्रद्धा तो यथार्थ करजे, यानी कम से कम तू श्रद्धा तो यही रखना कि चैतन्य स्वरूप ही में हूँ, देह में नहीं हूँ, शुभ भाव ही है, अशुभ भाव ही है, शुद्ध भाव ही उपादेय है प्रकट करने रूप। ऐसा अनुभव, ऐसी श्रद्धा तो कर लेना, अर्थात तो दृष्टि स्वभाव के करके श्रद्धा तो कर लेना। ऐसा है, कह रहे भले तू निरंतर शुद्धोपयोग में रहने रूप मुनि दशा से नहीं रह सके तो कुछ बात नहीं है, पर एक काम तो जरूर करना। देखो, ताराथी बनी सके तो ध्यान ठेठ मुनि दशा अने केवल ज्ञान प्रगटावजे, है ना। यानी बने तो सबसे पहले मुनि दशा लेकर तू केवल ज्ञानी कर लेना। उपदेश तो यही है चढ़ने का। क्या कहते हैं, जो ताराथी बनी सके तो ध्यान बनी सके, यानी करना तो यही है ध्यान ठेठ मुनि दशा अने केवल ज्ञान प्रगटावजे, पण ते न बनी सके, अगर वो तू नहीं कर पाया, तेरा पुरुषार्थ नहीं उठा, तो श्रद्धा यथार्थ करजे, यानी सम्यक दर्शन कर जाए ना। कम से कम तुम सम्यक दर्शन का संस्कार ये अगले भव में जाते हैं। जैसे मिथ्यात्व का संस्कार संतति रूप से चले आ रहे हैं, ऐसे एक बार तू सम्यक दर्शन कर ले, है ना। कोई कहे कि वो उपशम होगा तो, अरे एक सौपशम होगा तो तू पढ़ने की बात मत करना, है ना। तू संस्कार जो ये तो सम्यक दर्शन, ये कहा था ना मुनिराज स्वरूप की लीनता यहाँ करते हैं 6ठे 7वें गुणस्थान के लेवल की, मगर जब आगे श्रेणी नहीं चिढ़ पाती तो यहाँ अगर उनको स्वर्गवास होता है तो वे 4थे गुणस्थान में पहुँच जाते हैं। तो सम्यक दर्शन तो बना रहता है, समझ लेना, मरण के काल में भी, विग्रह गति में भी, अगली गति में भी, है ना। तो सच्चे खरेखर परमार्थ से संस्कार तो सम्यक दर्शन ही है। तो वो तो अगले भव में जाते हैं, क्या चिंता करना, मगर अगले भव में जाते हैं उसका अर्थ है कि सम्यक दर्शन लेके जाता है। मगर हर अगली पर्याय में नया नया सम्यक दर्शन होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ जो सम्यक दर्शन किया था वही था, और सम्यक अगले हर पर्याय सम्यक दर्शन की श्रद्धा की नई नई होती रहती है। इसका नाम है कि अगले भव में लेके जाते हैं। मगर लेके जाने की कोई एक अगली पर्याय रहती नहीं तो कहाँ वो उसको लेकर टीका की रेख लेके जाएंगे। मगर वही की वही नहीं होती, मगर वैसी की वैसी पर्याय होती है। केवल ज्ञान की पर्याय भी दूसरे समय में नई होती है, जूना माल इनके पास होता ही नहीं, हर नया नया केवल ज्ञान आता है, समझ में आया ना। ऐसा है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, हाँ, जो अगर न बन सके उस प्रकार का ध्यान में प्रक्रिया, तो श्रद्धा यथार्थ करजे, सम्यक दर्शन करजे। और आगे कहते
અને જો સમ્યક દર્શન સુધી પણ ન પહોંચી શકાય તો તેની रुचि અને भावना संस्कार नाखजे। इसका अर्थ क्या है ना? संस्कार डालने का अर्थ है कि तुम यत्न में रहना, वेद ज्ञान को मत छोड़ना। तेरे से नहीं हो पाया तो उपाय कोई अंतर दूसरा है, ऐसा नहीं है। ये यहाँ मूल बातें है कि दूसरा कोई उपाय अंतर होगा, शुभ भाव में चले जाना, भक्ति पाठ आदि करना, है ना, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से वो पर्याय के पेट में भी इसका पोषण, वितराग तक का पोषण, वेद ज्ञान की दृढ़ता बढ़ाए रखना, मोह को थोड़ा सा भी पोषण नहीं करना, बस इसका नाम है संस्कार डालना। मोह का पोषण नहीं करना, इस अपने अभ्यास के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से तेरी जो पहले की उल्टी सोच थी उस सोच को ही गलाना, उस सोच को बदलना, बदल गई हो तो दृढ़ करना। तो ज़रूर तुझे शुद्धोपयोग के रूप वाली संतति में, पर्याय में, क्रम में तेरे वो क्रम आएगा, ऐसा उपचार कथन है। मगर तुम इसके भरोसे भी मत बैठना, तो तू पुरुषार्थ करना। ये बात अंत में लिखने वाला है, लिखने वाले कहने वाले हैं। समझ में आया ना? तो ये तो उपदेश की भाषाएं होती है, सुनना बराबर से। ધ્યેય તો પોતાનો પ્રયત્ન ઉપડે તો પૂરેપૂરું કરવાનું હોવું જોઈએ, આય ને? પૂરેપૂરું यानी बस, है ना, बस एक घाव और दो फाड़, ऐसा एक घा दो फाड़, तू जुदो हूँ जुदो। देह और आत्मा कभी एक होते नहीं, कभी मिलते नहीं, आपस में मिलते नहीं। बहुत बड़ी बात है, आज तक किसी के कोई जीव की अपने देह को मिला तक नहीं। जब देह को नहीं मिला तो देह के लक्ष्य होने वाले जो पुत्र आदि को मिलने की बात कहाँ है? मिल ही नहीं सकता, है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मिल ही नहीं सकता, मिलने की व्यवस्था ही नहीं है। अपने स्वचतुष्टय को छोड़कर पर चतुष्टय में प्रवेश कर ही नहीं सकता। आत्मा में एक सतनाम का धर्म है कि जिसके कारण अपने स्वचतुष्टय में बसता है। आत्मा में एक असत नाम का धर्म है कि जिसके कारण पर चतुष्टय का आत्मा में अभाव है। तीनों काल कहाँ मिलना होगा? तो कोई किसी का करे अथवा कोई किसी के आधार से सुख ले, ये वाली बात सिद्ध नहीं होती। तो तुम इस बात को बराबर सिद्ध करना, तुम बराबर प्रूव करना, युक्ति के द्वारा और बहुत उदाहरण के द्वारा तुम अभ्यास रूप वेद ज्ञान रखना, और तुम्हारा जो मोह है अनादि का, और मोह को चैलेंज करते रहना। उसको एक समय के लिए भी, है ना, ये द्रव्य की अधीनता, एकत्व, ममत्व पर जो है पर द्रव्य में, उसको पोषना नहीं। तो ये काम तुम चालू रखना। ये बेंसरी का संदेश है, ये ज्ञानियों का हमारे लिए संदेश है। समझ में आया कि नहीं? तो ये काम तो तुम हर श्वास में रखना, है ना। स्वाध्यायी जीव का ये श्वास है, ये वास्तव में हमारा हेल्दीपना है, स्वस्थता है हमारे परिणामों की। मानसिक स्वस्थता इसी से होती है ना। शारीरिक स्वस्थता तो हमारा धर्म ही नहीं है, और ये मानसिक स्वस्थता ये संस्कार है। और वास्तव में वो मानसिक अथवा तो विचार ज्ञान के द्वारा प्रतीति कर लेना, ये हमारी तंदुरुस्ती है। वास्तव में वही आत्मा की अनुभूति है। समझ में आया ना? इसीलिए बहुत शांति से सोचना। देखो, ધ્યેય તો પોતાનો પ્રયત્ન ઉપડે તો પૂરેપૂરું કરવાનું હોવું જોઈએ। मुनिराज पद्म प्रभमलधारी देव है ना, नियमसार की जो टीका लिखी ना, नियमसार अपना चलता था बोरीवली में, है ना। अभी कब होगा कंटिन्यूटी पता नहीं, मगर अद्भुत ग्रंथ था। हमने वो गुरुवार की रात्रि में लेते थे सद इच्छा में। हाँ, मुनिराज पद्म प्रभमलधारी देव कहे छे कि बनी सके तो पूरू करजे। ये मुनिराज का आधार दिया प्रमाण। पर न बनी सके, तने मूंझवण थती होय, मूंझवण यानी क्या? तो कर नहीं पावे, है ने, तो श्रद्धा तो करजे। छेवटे तो रुचिना बीज एवा रोपजे कि तने कारण रूप निवड़े। यानी ये पर्याय के सिलसिले में पूर्व क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य की जो ये श्रृंखला है, उस श्रृंखला में तेरा एक कार्य तो होना ही चाहिए कि उत्तर क्षणवर्ती पर्याय तत्समय की योग्यता में जब कार्य होगा तो पूर्व में इस प्रकार से होता है। इसीलिए उस प्रकार में रहने के लिए यहाँ उपचार से कथन करते हैं, मगर आगे तुरंत कहने वाले हैं कि ये सब पुरुषार्थ न उपड़े तो बात की है। खरेखर तो पुरुषार्थ ही करना। उपाय तो पुरुषार्थ उठाने का ही होता है, पुरुषार्थ उपाડવાનો જ હોય છે, है ने। परंतु न थाय तो પૂર્વમાં આ રીતે ઉપચારથી કહેવામાં આવે છે। પુરુષાર્થ ન ઉપડે
તો એકલી રુચિમાં બધું આવી જતું નથી, है ना। पुरुषार्थ न उपड़े तो ऐसा आत्मा की तूने रुचि की है, तूने विकल्पात्मक श्रद्धान, रुचि यानी विकल्पात्मक श्रद्धान, बाकी आत्मा की रुचि तो अनुभूति तो आत्मा की रुचि यानी प्रतीति, समझ में आया ना। रुचना की यही है, ये रुचि का अर्थ गमना वाली बात नहीं है यहाँ पर। उससे पहले तुम अगर तुम्हें पुरुषार्थ नहीं उपड़े तो खाली मात्र ये तुम सोचता रहे, अभ्यास रूप वेद्यान करता रहे, तो यहाँ कहते हैं कि उसमें कोई पुरुषार्थ आ नहीं जाता। पुरुषार्थ तो जब तू ये है ना परिणमन रूप वेद ज्ञान हो जाए तो ही पुरुषार्थ कहलाएगा, वही सच्चा पुरुष, उस रूप परिणम जाना, है ना। ये वेद ज्ञान के बल से स्वभाव रूप परिणमित हो जाना आपने स्वकाल में, ये सच्चा सीधा पुरुषार्थ है, सच्चा पुरुषार्थ है। और उससे विरुद्ध, है ना, देह रूप एकत्व बुद्धि करते रहना, ये उल्टा पुरुषार्थ है। अर्थात तो ये स्वभाव में ही धर्म मान के साथ संतुष्ट होते रहना, ये उल्टा पुरुषार्थ है। दोनों बातें सावधान रूप से सुनना और यथार्थ निर्णय लेना। देखो मैंने निष्कर्ष के रूप में कहा था कि ये जो पूर्व की पर्याय में ये जो व्यवहार होता है, ये होता जरूर है, पर इसके भरोसे नहीं रहना, है ना। पुरुषार्थ ही उठाना चाहिए, पुरुषार्थ करजे, यानी परिणमन रूप वेद ज्ञान की ताकत से तुम हर पर्याय में झुकाना, उस रीत से ही तुम खड़ा होना। यहाँ यही एकमात्र बताया है। देखो आगे लिखा है, छत्ता जो तारी एवी ऊंडी भावना हसे तो भविष्य अंदरनी भावना ऊपर से। इसका अर्थ क्या कि अगर तू इस माहौल में रहेगा, है ना, इस वातावरण में रहेगा, तो आगे की पर्याय अपनी तत्समय की योग्यता का क्रम केवली ने देखा है ना। हमारे केवली ना ज्ञान में नोंध है अपना मोक्ष नहीं। क्यों? क्योंकि हमें मोक्ष का कारण पसंद है, भगवान आत्मा पसंद है, हम उसके ही गीत गाते हैं, अर्थात तो उसके ही स्वरूप का, है ना, वास्तव में सोच कर उसका ही पोषण करते हैं, उसी का ही पक्ष वलन बनता है। ये सब कार्य पूर्व में गर्भित सुत्ता में हो रहा है, वो हमारे ज्ञान में है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि ये ऐसे जीव की भावना सफल होती है, क्योंकि पूर्व में इस प्रकार का हो तो जो दूसरी पर्याय में देखो, जब सम्यक दर्शन होगा तो पूर्व में ऐसा ही होगा, इस पूर्वक ही होगा। इसीलिए इसका संस्कार नहीं, असंस्कार नहीं का की बात यहाँ रखते हैं। मगर ऐसा जो करते रहेगा तो उसका होगा ही अगली पर्याय में, ऐसा नियम तो नहीं है। मगर जिसका होगा पुरुषार्थ सच्चा परिणमन रूप का, उसका पूर्व में ये ही होगा। इस आधार से ये सारी बातें कही जाती है, उपदेश दिया जाता है। देखो हाँ, जो छत्ता जो तारी एवी ઊંડી भावना हसे तो भविष्य अंदरनी भावना ઉપડશે, જે તને પુરુષાર્થ ઉપાડવાનું કારણ બનશે। એ ઉપચાર કથન फिर भी तुरंत इसको गौण करते हैं। ત્યાં પણ તને એમ થવું જોઈએ कि હું पुरुषार्थ करूं। ऐसा मत कर देना कि ये तो अच्छी बात कही, ठीक है अभी करते रहते हैं, अगले में काम आ जाएगा। तो ये तो उपचार कथन था, कैसे समझाए जीव को, है ना। व्यवहार इस प्रकार से समझाना पड़ता है कि भाई तू कर ले, ऐसा है ना, तू अंदर में जा, तू प्रतीति कर ले। तो इसको फिर प्रतीति करने के लिए क्या करे, तब बताना पड़ता है कि 7 तत्व का अभ्यास कर, है ना, उसका श्रद्धान करने में तुझे इसका निर्णय करना पड़ेगा। निर्णय होगा तो फिर निर्णय पूर्वक ही प्रतीति प्रकट होती है। तो ये इस प्रकार से कथन मिलते हैं। मगर पुरुषार्थ का ही उपदेश तो है ना आखिरकार। तो पुरुषार्थ में पेट का पुरुषार्थ अर्थात पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का पुरुषार्थ, पर्याय के सिलसिले में होने वाली प्रवृत्ति, ये भी बताते हैं। फिर भी यहाँ ये सावधान करते हैं कि तारे पण ત્યાં પણ તને એમ થવું જોઈએ કે ખરેખર તો હું પરિણમન કરું, यानी यही मैं हूँ, ऐसा मानने में मानना ही होगा, ऐसा मानना ही होगा। और कुछ ऐसा मानना, ऐसा करना, ऐसा विकल्प करते रहना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सारी बातें यहाँ कही है। देखो ये बात की जो अभी मैंने बात कही ना, ये बात बेंसरी के वचनों में है। અત્યારે न થતું હોય तो अभ्यास करजे, है ना। यानी ते परिणमन नहीं हो रहा तो परिणमन के सामने देखना मत, तू करते रहे, अभ्यास करजे, यानी अभ्यास रूप वेद ज्ञान रखना। तू निष्कर्ष, तू तेरे हर कार्यों में ये तत्व का पक्ष आने वाला कार्य करना, ऐसा कह रहे। तेनी दृढ़ता करजे, देखो लिखा है, वारंवार तेनु घोलन करजे,
હું ગાયક છું આ નથી, આ વિભાવ મારો સ્વભાવ નથી, મારો સ્વભાવ જુદો છે, તેમ વારંવાર તેને દ્રઢ કરજે. गोलन करजे यानी स्मरण करना, रटन करना, ये नहीं, दृढ़ करना. तो क्या करना, इस बात को दृढ़ करना, ये बातें यहाँ है. તે ડરતા હશે તો ભવિષ્ય પૂરી આવશે અને પુરુષાર્થ થવાનું કારણ થશે. अगर जब सच्चा पुरुषार्थ, देखो फिर पुरुषार्थ दूसरा कहा ना, तो यानी ये दृढ़ करना पुरुषार्थ नहीं है. दृढ़ करना गर्भित पुरुषार्थ है, गर्भित शुद्धता है. मगर वो प्रकट हो जाए, ग्रंथि भेद हो जाए, ये जो हमारी जो ग्रंथि थी खोटी, ये टूट जाए. बार बार उस पर है ना ग्रंथ प्रज्ञा छीनी लगाने से, अभ्यास रखने से, वो खोटा अभ्यास था देहाध्यास नादि का, वो छूट जाता है. और वह देहाध्यास छूट जाना यही वास्तव में नास्ति से पुरुषार्थ है, अर्थात आत्मा का अनुभव हो जाना, ये अस्थि से पुरुषार्थ है. यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति हो जाना, ऐसा. इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हुआ 533. और एक प्रश्न है 2-3 मैं पढ़ता हूँ, है ना. प्रवचन सार में जो हमने अभी स्वभावनय और अस्वभावनय वाली ले ली है, देखो आपको ये एक बात ये है, मैंने बीच में थोड़ा ये विकल्प आया कि ये यत्न करने की बात कही, तो कहीं कहीं ये प्रश्न मिलता है कि सम्यक दर्शन यत्न साध्य है कि सहज साध्य है ना. तो क्या कहेंगे इसके लिए, तो कई प्रश्न, ये प्रश्न के कई एंगल है. तो एक आध मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अगर ज्ञान की प्रधानता से देखें तो यत्न साध्य है, और श्रद्धान की प्रधानता से देखें तो ये सहज साध्य है. समझ में आया. देखो पूर्व में ज्ञान में बहुत यत्न रहता है, क्योंकि ज्ञान ये वास्तव में जो है ना विशेष रूप परिणमन ज्ञान में होता है ना. ये जो साकारमयी ज्ञान शक्ति, साकारमयी ज्ञान शक्ति, तो जो जिस चेतना में पदार्थों का विशेष जानना होवे उसे ज्ञान चेतना कहते हैं ना. और जिसमें सत्ता अवलोकन मात्र हो, जिसमें विशेष अवलोकन हो, पदार्थों का विशेष अवलोकन, तो विशेष अवलोकन यानी भेद ज्ञान, तो विशेष अवलोकन रूप कार्य ज्ञान में होता है. ज्ञान में स्व क्या है, पर क्या है, इस संबंधी ज्ञान में यत्न होता है. तो ये अगर परिणमन रूप अगर ज्ञान में भी स्वपर का प्रकाशन रूप परिणति होने से उसे यत्न साध्य कहा है. मगर श्रद्धान में ऐसा नहीं होता, यही में हूँ बस, ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति हो जाना, वो श्रद्धान है, सहज है. देखो ये कहा ना, ज्ञान में सब समझाना होता है कि भाई ये तू नहीं है, ये मैं हूँ, है ना, ये चैतन्य मैं हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ, पर यही मैं हूँ ऐसा मानने के लिए क्लासें नहीं लगाई जाती है ना. ज्ञान की क्लासें लगाई जाती है, ध्यान की क्लासें नहीं लगती. इसका नाम है कि ज्ञान यत्न साध्य है. ज्ञान की ओर से देखें तो सम्यक दर्शन यत्न साध्य है, और ध्यान और श्रद्धान की अपेक्षा देखें तो सहज साध्य. एक दूसरा खरेखर ज्ञान भी तो यत्न साध्य, क्या यत्न साध्य है, वो भी तो सहज साध्य है, क्योंकि जिसे आत्मा की रुचि हो उसे सहज ही चैतन्य स्वरूप में हूँ ऐसा जानने का यत्न होता है. इस प्रकार से खरेखर तो दुनिया में सब कुछ सहज होता है. सहज यानी वो उस समय होने लायक ही होना, ये भी एक सहज की परिभाषा है. देखो मिथ्यात्व में देह को अपना मानना सहज है, स्वाभाविक है ना. तो इसे तो मिथ्यात्व कहते हैं. ये मिथ्यात्व का सुंदर स्वरूप है, क्योंकि मिथ्यात्व में क्या होगा कि देह को अपना मानेगा. जो आत्मा की भ्रांति, तो आत्मा की भ्रांति में देह को अपना मानना होता है, ये स्वाभाविक है. तो ये ऐसा ही है. और जो भेद ज्ञान करता है ना, वो यत्न हो गया, तो आत्मा को अपना मानना स्वाभाविक है, देह को कभी भी अपना नहीं मानना स्वाभाविक है. तो इस प्रकार से सब सहज साध्य है और कथनचित यत्न साध्य भी है. अगर प्रयत्न के रूप में, ज्ञान के यत्न के रूप में लेवे तो देखो ये दो नय की ओर से भी देखा जाए तो स्वभाव नय से देखा जाए तो ये सहज साध्य है, और अस्वभाव नय से देखा जाए तो यत्न साध्य है. तो ये दोनों बातें यहाँ घटित होती है. अभी मैं और आगे के प्रश्न पे चला जाता हूँ. देखो आज कम से कम ये प्रश्नोत्तर की वाली बात समाप्त करनी है. देखो प्रश्न, प्रवचन साરમાં જ્યાં પાછળ નયોનું વર્ણન કર્યું છે ત્યાં આવે છે કે સ્વભાવ સંસ્કારને નિરર્થક કરનારું છે, तो ત્યાં શું કહેવું છે. यद्यपि मैंने तो ये चला लिया है, फिर भी बेंसरी के शब्दों में मैं इसका उत्तर पढ़ना चाहता हूँ, है ना.
अपन ने स्वभाव नहीं और अस्वभाव नहीं देखा ना, वही बात किसी ने पूछी। प्रश्न फिर से प्रवचन सार में ज्यां पाछळ वो 47 नय का वर्णन आता है, वहाँ पे ते आवे छे कि स्वभाव संस्कार ने निरर्थक करनारू छे और अस्वभाव से नय से देखे तो संस्कार सार्थक है, वाली बात आई थी ना। तो यहाँ इन्होंने एक पक्ष रखा है कि स्वभाव ने से संस्कार तो निरर्थक कर निरुपयोगी है, कोई उपयोगी नहीं है, निरर्थक करनारू छे। तो ત્યાં શું કહેવું છે? तो बेनश्री ने इसका जवाब क्या दिया, देखो, ते अपेक्षा पाછી जुदी छे। सुनना, द्रव्य अपेक्षाए स्वभाव ने संस्कार ने निरर्थक करनारो छे। आया ना, द्रव्य अपेक्षा देखे, चैतन्य स्वरूप स्वभाव के से देखे तो आत्मा को कोई ज्ञान वाला बनाना नहीं है, आत्मा को कोई त्रिकाल रखने के लिए गोली देनी नहीं है, समझ में आया? अनादि अनंत ही है, हर समय परिणमन करने के लिए कोई धक्का मारना नहीं है ना? दूसरे एक समय की पर्याय ठहर जाने के लिए कुछ करना नहीं है क्योंकि ठहरती नहीं, और बदलने के लिए भी कुछ करना नहीं है क्योंकि बदलती है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए यहाँ कहते हैं कि संस्कार तो निरर्थक है, सोचना भी निरर्थक है। ऐसा ये पर्याय अपेक्षा संस्कार सार्थक है, और पर्याय की अपेक्षा देखे तो संस्कार सार्थक है। अगर इस ऐसा मानने के लिए क्या करना, तो ये सब सोचना होगा, निर्णय करना होगा। फिर भी निर्णय करने पर भी ये कोई तुम्हें लाभ तब होगा कि ऐसा तुम मानोगे। ये सारी बातें आ गई है ना। संस्कार काई नहीं तेम नहीं, ये बात भी पर्यापेक्षा उन्होंने कहा है। अब इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा यहाँ उत्तर दिया है, मैं पढ़ ही लेता हूँ, इसमें ज़्यादा समझाने जैसा कुछ नहीं है। देखो, निगोदमांथी નીકળીને તરત મમૂલા થાય છે। ये ममूला क्या है? ममूला यानी पोदड़ा, ये जो भैंस होती है ना, गाय भैंस के जो हाँ है, हाँ वो जो उसका मल है, गोबर, हाँ गोबर, तो ये गोबर ममूला यानी गोबर। तो ये कभी कभी गोबर में उत्पन्न होता है, निगोद से निकल के, है ना। ये वनस्पति का जीव है या निगोद के जीव है, वहाँ से निकल कर कभी 2 इंद्रिय आदि व्यवहार राशि में आ जाते हैं, मान लो। अने मनुष्य थने तर्त केवल ज्ञान पामे छे, और वहाँ से फिर मनुष्य होकर तुरंत केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। तो इसमें संस्कार क्या था? अब संस्कार कहाँ डाला उसने? तत्व विचार कहाँ किया? ये थोड़े पूर्व में किया होगा, है ना, अनुभूति के पूर्व में जो 5 लब्धि रूप कुछ काल के लिए, आगे अगले भाव में कौन सा क्या, कुछ बात ही नहीं था। सीधा वो उस गोबर में से उठकर आया, मनुष्य हुआ, केवल ज्ञान लिया और मोक्ष चला गया। बेनश्री कहते हैं कि वहाँ कहाँ पे संस्कार कहाँ था, कहाँ आया? तारो ज्ञायक स्वभाव तारा संस्कारનું कारण છે, बस वहाँ ले आए। अरे तुझे ये संस्कार नहीं, अरे स्वभाव नहीं से देखा जाए तो तेरा द्रव्य वो कांटे के नोक की तरह रेडी है, खाली तुझे देखने भर की देर है। आया ख्याल में? ये कह रहे हैं तारो स्वभाव ज ज्ञायक रूपे रहवानुं छे। भले तूने आगे उस गोबर में था तब नहीं देख पाया, क्षमता भी नहीं थी, और जैसे मनुष्य हुआ, पंचसंगिक पंचेंद्र हुआ, देखा और तुरंत देखा, यानी समझा, माना और देखा, बस उतना आया। बीच में 5 लब्धि रूप थोड़ा वो व्यवहार आया, मगर फिर देखने के लिए कई साल निकाले। ऐसा नहीं किया इस जीवों ने, भरत जी के पुत्रों ने, बस किया और उसी से मोक्ष चले गए। ऐसा है। तो ज्ञान स्वभावी छो, ते तारा ज्ञान स्वभाव तारी परिणति ने ज्ञायक तरफ लई जैसे। वो ज्ञान स्वभाव तरफ परिणति को झुकावे तो ज्ञायक स्वभाव परिणति में परमात्मा के रूप में दर्शन देता है, वो दर्शन हो सकता है। तारो स्वभाव संस्कार रूप से आया ना, संस्कार रूप तो है ही, तुझे कौन सा संस्कार डालना है? निगोद से आया है तो कोई तू वहाँ कम हो गया था, ज्ञान में कम हो गया था, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व में कमी आई थी? किस बात में कमी आई थी? किस बात में कमी नहीं आई थी? बस कमी नहीं है, वो तूने देखने की क्षमता नहीं थी वहाँ। अभी क्षमता है तो क्षमता पुरवार कर दे, काम हो जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं? बस इतना ही है। वहाँ तो कोई निगोद में था और वहाँ अक्षर के अनंत वाले ज्ञान का उगाड़ था, तो ज्ञान गुण कम हो गया हो, है ना, अन्वय के विशेषण में कमी आ गई हो, अर्थात लगातार हर पर्याय में रहने का कार्य थम गया हो, अर्थात तो हर पर्याय समयवर्ती है, परस्पर अप्रवृत्त है, अपने अपने समय में बंधी हुई गांठे की तरह सुनिश्चित है। ऐसी पर्याय की पर्याय रूपता में कोई कमी नहीं आई थी। वही बस त्रैकाल सत्ता, उत्पादित द्रव्यात्मक अखंड एक सत्ता वाला द्रव्य अभी भी है, पहले भी था, हमेशा ये निरंतर रहता है। बस देख लिया, समझ लिया और देख लिया यानी मान लिया, भगवान बन गया। क्या गजब है! भगवान बनने के लिए, सुख के लिए इतना करना है,
हम कहाँ कहाँ घूमते हैं, है ना, व्यंजनों के पीछे, खाने पीने के पीछे, कमाने दमाने के पीछे। भाई ये बात समझने जैसा है। ऐसा देखो, તું ચેતનથી ભરેલો છો, જળ તારું સ્વભાવ નથી, ચેતનને પરિણતિને ચેતન દ્રવ્ય છે તેની તરફ ખેંચજે। खेज्याने क्या है ना, परिणति को तू थोड़ा सा उस तरफ ध्यान देना। जानने में जाननहार आता है, वो ज्ञान का ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करना, है ना, गे विशेष का, गेयाकारों का, गेयाकार ज्ञान का, गेयाकार विशेष ज्ञान का तिरोभाव करना, यानी लक्ष्य छोड़ना। उगाड़ रूप ज्ञान और ज्ञान में आने वाले ज्ञों के प्रति लक्ष्य मत करना, मगर उगाड़ रूप ज्ञान में भी ज्ञान सामान्य जानन स्वभाव का तू जो सामान्य आविर्भाव तो हो ही रहा था, मगर तूने ढंक दिया था, ध्यान नहीं दिया था, इस प्रकार से तिरोभाव हुआ था, तो उस पर लक्ष्य करना, है ना, तुम भगवान बन जाएगा, क्योंकि वो तेरा भगवान बनना है। स्वयं को जानता हुआ, स्वयं को प्रकाशता हुआ, पर को प्रकाशना और पर रूप नहीं होना, ये तेरा भगवान पना है, ये वितरागपना है। भगवान पना यानी वितरागपना है ना, ये तेरा दूसरे से भिन्न तेरी प्रसिद्धि है, देह से भिन्न होता हुआ तू प्रसिद्ध है। ही एक बार उस प्रसिद्धि को तू सिद्धि कर ले, वही साधना है, आराधना है। तो यहाँ कहते हैं कि जीव खरेखर महान है। ऐसा करने के लिए हमारे पास पूरे साधन है, वे साधन का तू उपयोग करना। द्रव्य ज पर्यायने प्रगट થવાનું કારણ છે। द्रव्य पूर्व की पर्याय नहीं, ख्याल में आया ना, इसलिए पूर्व की पर्याय में संस्कार डालना क्या, पर्याय कहाँ से आती है, द्रव्य में से आती है, और द्रव्य से आती है ये परद्रव्य का निषेध करने के लिए, पूर्व की पर्याय की अपेक्षा छोड़ने के लिए। खरेखर तो पर्याय स्वयंभू है, अपने स्वकाल में तत्समय की योग्यता में षटकारक से होती है, ऐसा स्वभाव लिए हुए द्रव्य वहाँ विराजमान है। पर्याय स्वभाव को धारण किए हुए द्रव्य सदा रहता है। ऐसा द्रव्य ऊपर यथार्थ दृष्टि गई तो ते पर्याय यथार्थ सम्यक रूपे परिणमी जैसे। तारो स्वभाव ज सम्यक रूप છે। गजब की बात है। तारो स्वभाव ज आवो सतरूप છે, सम्यक रूप यानी सुंदर છે। ये सुंदर, सम्यक यानी सुंदर, बढ़िया, तेरा स्वभाव ही बढ़िया है, ऐसा लिखा इसमें करणानि योग में। सम्यक यानी बढ़िया, बढ़िया है ना, ये है, ऐसा है ना। बड़ा सोचना, कम मत सोचना। यथार्थ ज्ञानનું કારણ સ્વભાવ જ છે। સીધી રીતે દ્રવ્ય તેનું કારણ થાય। ये क्या, सीधी रीते द्रव्य कारण થાય છે અને આડી રીત क्या है। सीधी रीते यानी खरेखर तो ये द्रव्य में से ही पर्याय आती है, और द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव, ये द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व, सत्ता, है ना, मई सत्ता देखे तो वहाँ उस देखना, यथार्थ देखना ही वो सम्यक पर्याय हो गई। समझ में आया ना, विशेष में सम्यकपना आ गया, ऐसा है। तो सीधी रीत तो यही है। आड़ी रीत શું છે, आड़ी रीत यानी व्यवहार। પહેલાં તું અભ્યાસ કરજે, તત્વનિર્ણય કરજે, એ આડી રીત છે। આડી રીત એટલે બીજી રીત છે, यानी व्यवहार રીત है। क्या करे, यानी अनादि से इसने संस्कार अर्थात तो ये कभी सोचा ही नहीं, तो फिर ये बोलना पड़ता है कि तुम अब मंदिर में आवजे, स्वाध्याय में आवजे, अभ्यास करजे, आ समझो, आम एम करीने એ બધી વ્યવહારની રીત છે। તો એ વ્યવહારની રીત આડી રીત છે। सीधी રીત તો એ છે કે સમજીને એનાથી નિવૃત્ત થઈને सीधो घा कर, यानी सीधा यही मैं हूँ ऐसा अनुभव करे। कितनी बार समझाना, लोक में तो तुरंत मान लेता है। लोक में तो कोई दोस्त कहे कि बढ़िया पिक्चर है तो फिर वो कहना नहीं पड़ता चलो। यहाँ तो बढ़िया कहने पर भी भाई तू आवे छे कि नहीं, तू स्वाध्याय करीस के नहीं, अरे इतना ऐसी है तो क्या करे, ऐसा है। संस्कार एक परिणति है। संस्कार जो पूर्व की क्रिया, पूर्व में होने वाली, संपन्न होने वाली क्रिया है ना, वो परिणति कारण तो त्यारे थाय, परिणति कारण थाय ते व्यवहार है, उसको व्यवहार कहा है ना। यथार्थ तो द्रव्य ज ज्ञानનું कारण है ना। देखो पर्याय में से पर्याय नहीं आती, द्रव्य में से पर्याय आती, और हर समय द्रव्य परिणमता है, और परिणमनशीलता ये है। अगर ऐसा देख लेवे तो परिणमन के विषय तक उपयोग नहीं चला जावे, वहाँ से ही लौटे आने निर्विकल्प हो जावे, तो वो बाहरी पर्याय में, ऊपरी पर्याय में भी सदृशता आ जाती है। ये स्वरूप है। देखो, निश्चयથી તારો મૂળ સ્વભાવ ગાયક જ છે, તે સ્વભાવ જ તેનું કારણ થાય છે। નિગોદમાંથી નીકળીને ઠેઠ કેવળ જ્ઞાન પામે છે, તે સ્વભાવના આશ્રયથી જ પામે છે। ને સ્વભાવથી હું ચૈતન્ય છું, આ વિભાવ હું નથી, તેમ સ્વભાવ પર દૃષ્ટિ ગઈ ત્યાં પરિણતિ પલટાઈ જાય છે। બસ इतनी देर है,
तो पर आगे की पर्याय में क्या था क्या नहीं था वो उसकी बात कहाँ रही। सीधा द्रव्य देख ना, द्रव्य लगातार तेरी हर पर्याय में लगातार स्थायी तेरे पास है। स्थायी फंड ध्रुव फंड तो है ना, तो ध्रुव फंड है तो तेरा कार्य निभने वाला है ना। नई परेशानी क्यों खड़ी करता है, समझ में आया ना। तो उस द्रव्य को देखे और द्रव्य को अनुसरता हुआ हो ही रहा है, अनुभूति तो हो ही रही है। ये हो रही है जो जानन 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 हो रहा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। ये अनुभूति हो रही है, वही मैं हूँ, इतना अनुभव करने के लिए कहते हैं। यानी देखो तुझे अनुभूति भी करनी नहीं है, क्योंकि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। यानी ये जानन 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 ये अनुभूति है, ये ज्ञान की ओर से अनुभूति है। मगर यही मैं हूँ ऐसी सम्यक अनुभूति है ना, रत्नत्रय रूप अनुभूति, ये इस अनुभूति है, वही मैं हूँ। ये जानना जानना होता है, वही मैं हूँ, है ना। ये ज्ञान ही मैं हूँ, ऐसी अनुभूति कर ले तो ये देह में हूँ और ये देह को लेकर ये सब मेरा कर्तव्य है, सारा बोझा हट गया, पर की तरफ देखना, परोन्मुख वृत्ति छूट गई, ऐसा है। देखो ऐसा हाँ, સ્વભાવથી હું ચૈતન્ય છું, આ વિભાવ હું નથી, તેમ સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ ગઈ ત્યાં પરિણતિ પલટાઈ જાય છે, ત્યાં તેને સંસ્કાર પહેલેથી દઢ કરવા પડ્યા નહીં કે હું ગાયક છું, એવો અભ્યાસ કરવો પડ્યો નહીં। करना पड़ा क्या, ये गोखना पड़ा 50 साल नहीं, अरे तुरंत तो पलट ना, पलटता है तो पलटता हुआ स्थायी रहता है, वहाँ देख ले। तो न पलटने में लक्ष्य करना है, न स्थायी रहने में लक्ष्य करना है, अर्थात तो तुझे लक्ष्य करना है, न विकल्प करना है, निर्विकल्प होकर आनंद करना है। यही स्वभाव की दृष्टि हुई। બધો અભ્યાસ એક સાથે થઈ ગયો। હું ગાયક જ છું એવી દ્રઢતા एकदम जल्दी આવી गई અને अंतर्मुहूर्त બધું થઈ ગયું। मन देखो अब संस्कार कहाँ आता है, संस्कार की जरूरत कहाँ, कमजोरी हो वहाँ। मन पुरुषार्थને લઈને વાર લાગી જાય એટલે વારંવાર અભ્યાસ કરવો પડે કે હું ગાયક છું ગાયક છું। कहाँ जब भी मंदता आ जाए है न, सीधा उपयोग स्वरूप में न डूब जावे और डूब कर भी बाहर आवे, तब ज्ञानी भी इस बारे के संस्कार रूप विचार रूप संस्कार उनके दिखते हैं। बाकी वो उससे कार्य होता नहीं, उससे तो निपट कर निवृत्त होकर ही लीनता होती है, ध्यान रखना ऐसा। परिणति सहज रूपे दृढ़ थाय नहीं અને જાજો કાળ અભ્યાસ વારંવાર કરવો પડે તેને સંસ્કાર કહેવાય। નિગોદના જીવે તરત જ एकदम પુરુષાર્થ કર્યો તો एकदम થયું। નિગોદનું જ્યાં निगोद से आया, वो गोबर में आया, गोबर से मनुष्य में आया क्षणों में और काम करके चला गया, ऐसा है। તેને વચ્ચે સંસ્કાર લાવવાની જરૂર ન પડી, અભ્યાસ કરવાનું રહ્યું નહીં। જેનો પુરુષાર્થ તીવ્ર ઉપડશે તેને વચ્ચે સંસ્કારની જરૂર હોતી નથી, यानी कमजोरी में होता है, इतना कहना है। परिणति में संस्कार करवो वच्चे काल ज रहतो नहीं, करवानो काल ज रहतो नहीं। यानी वो ठीक है, अंतर्मुहूर्त काल आया, वो सामान्य कथन है। वापस शुद्धोपयोग में गए भरत के जीव और तुरंत अंतर्मुहूर्त में तो भगवान बन गए। द्रव्य तेनु कारण थाय छे। देखो ये द्रव्य कारण होता है ना, और द्रव्य त्रिकाल होता है, संस्कारित भी होता है। स्वभाव से देखा जाए तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, और ऐसा देखने का संस्कार कर लिया है ना, तो वो अस्वभाव से संस्कार को पाड़ा, ऐसा कहा जाता है। समझ में आया ना। फिर भी परिणति कर ली तो ये मैं हूँ ऐसा विचार करने वाला कार्यक्रम भी नहीं रहता। ये मैं ही हूँ तो फिर विचार क्या करना, जब मैं हूँ तो है ना, जब मैं हूँ तो फिर अनुभव करना नहीं, मज़ा में रहना। जब मेरे पास मेरी गोदामें सब भरी हुई है तो मेरी गोदाम भरी हुई है, मेरी गोदाम भरी हुई है, ऐसा विकल्प करता है कोई कि निश्चिंत रहता है, निश्चिंत रहता है। यही वास्तव में गोदाम का अनुभव है। इस प्रकार से संस्कार का स्वरूप क्या है, ये सारी बातें हमने बेंसरी के प्रश्नोत्तर से हमने पढ़ा है। आप और भी पढ़ सकते हो। कल अब में डायरेक्ट जो दूसरा पैराग्राफ है इस टीका का, इस पे हम विचार करेंगे। 80वीं गाथा समापन की ओर है और ये बहुत अद्भुत है दूसरा पैराग्राफ भी। जब परोन्मुख वृत्ति टल जाती है परद्रव्य के सामने तो देखना हुआ नहीं, रहा नहीं, क्योंकि द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व से देखे तो एक समान है। तो अंतरोन्मुखी वृत्ति चालू हो गई, मगर अंतरोन्मुखी वृत्ति में भी अगर अपने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व का भी विकल्प खड़ा रहता है तो आकुलता रहती है, तो वो भी विकल्प रखने का कोई है न सेंस नहीं है। और इस प्रकार से वहाँ भी उस त्रित्व को भी एक समय में ही अनुभव करता हुआ, क्योंकि ये तीन सत्ताएं नहीं है, उत्पाद व द्रव्यात्मक तीन सत्ताएं नहीं है, ये सत्ता का लक्षण है। उत्पाद व द्रव्यात्मक अखंड द्रव्य की सत्ता है, ये युगपत सत्य है।
तो ऐसी ये त्रिकाल सत्ता में बदलना भी अपने आप है, रहना भी अपने आप है। ऐसा द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है। विश्व में हर वस्तु द्रव्य गुण पर्याय में ही है, इसीलिए कोई भी विकल्प का कारण नहीं ठहरता। निर्विकल्प हो जाओ, ये भी उपदेश की भाषा है। वास्तव में तो निर्विकल्प ही स्वरूप है, ऐसा अनुभव में आना चाहिए। इतनी बातें आज कही है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।